नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का गणित विषय का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे। और बिल्कुल आप सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए इस बार आपके गणित का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जो कि इस बार आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है। आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखिएगा। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी, या फिर बिल्कुल इसी प्रकार का पैटर्न आपके इस बार पेपर में रहने की संभावना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप इस प्रश्न पत्र को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए विद्यार्थियों, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सामान्य निर्देश दे रखे हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अपन डायरेक्ट चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न लिखिए। छायांकित भाग हैं, इसको निरूपित करने वाले भिन्न लिखनी है। तो इसमें छायांकित भाग यानी कितने बिंदु हैं, कितने कॉलम हैं जो कि छायांकित किए हुए हैं और कितने में से किए हुए हैं, वही आपके इसकी भिन्न हो जाएगी। कितने किए हुए हैं, 3 किए हुए हैं, 3 कॉलम भरे हुए हैं। और कितने हैं टोटल, 5। तो 3/5 इसका सही आंसर होगा। आपके ऑप्शन ब में दे रखा है 3/5, यानी 3 कॉलम भरे हुए हैं। कुल कितने हैं, 5 हैं। तो इसमें आप लिखोगे 3/5। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, आयत में भुजाओं की संख्या होती है। आयत है, उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 4 भुजाएं होती हैं। तो ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, 3/10 का हर होगा। इसमें अंश और हर आपको आने चाहिए। विद्यार्थियों, इनसे संबंधित एक प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। तो 3/10 का हर क्या होगा, हर नीचे वाली संख्या होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन द है 10, सॉरी ऑप्शन स 10 है। इसमें क्या है, हर है। और अगर अंश का पूछ लें तो आपका 3 हो जाएगा ऑप्शन ए में, ठीक है ना। तो इन दोनों का आप ध्यान रखिए। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, सम संख्या का इकाई अंक होता है। सम संख्या का इकाई अंक होता है। तो जो इसमें दे रखा है ना, इसमें आपको बताना है सम संख्या का इकाई अंक। तो देखो, 1 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम है और 5 भी विषम है। लेकिन सम संख्या कौन सी है, 4 है। तो ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। अपने इस ऑप्शन में से ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद 5वां प्रश्न है, 99 का पूर्ववर्ती अंक है। पूर्ववर्ती का मतलब है पहले, 99 से पहले क्या आता है, 98 आता है। तो ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों की 2-2 तुल्य भिन्न लिखिए। इनकी 2-2 तुल्य भिन्न लिखनी है। किसमें, 6वें प्रश्न में। बिल्कुल इजी हैं, आराम से आप इनकी तुल्य भिन्न बना सकते हैं। तो तुल्य भिन्न आपको याद करनी है। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, निम्न को हल कीजिए। इनको हल करना है, इनको जोड़ना है। अब जोड़ोगे कैसे, जोड़ना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दशमलव में दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है। तो आराम से आप जोड़ सकते हैं। मैं एक बार आप एक संख्या जोड़ के बताता हूँ, ठीक है। सभी को मिटा देता हूँ एक बार, ओके। इसमें देखिए 20, आगे कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा पेन में मेरे लिखने में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं लिख देता हूँ 20, आगे कुछ नहीं है। फिर अगले संख्या है 0, 0 का मतलब है 2 0 लगाओगे यहाँ पे। फिर पॉइंट, 0.532 और आगे देर का है 11.8 है। पीछे कुछ नहीं है तो 2 0 लगा दीजिए। और इसमें भी पॉइंट करके 2 0 लगा दीजिए, 3 0, ताकि आपको जोड़ने में आसानी रहे। फिर इनको जोड़ दीजिए, 2 का 2, 3 का 3, 5 और 3 13, 13 का 3, पॉइंट हासिल 1 आ जाएगी इसके ऊपर। 1 और 1 2 और 2 और 1 3, ये हो जाएगा 32, 332। इस तरह से आप इसमें लिखोगे। उसी तरह से दूसरे में आप लिखो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे में आएगा 14.102, यानी 14.102, इस तरह से आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, 10 सेमी का एक रेखाखंड खींचिए। तो आपको रेखाखंड खींचना है, बिल्कुल इजी है। आपके पास में स्केल होगा, 10 सेमी नाप के आराम से खींच लीजिए और नीचे लिख दीजिए 10 सेमी, ठीक है। आराम से लिख दीजिए, इजी है। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित
भिन्न को सरल भिन्न के रूप में लिखिए। सरल भिन्न के रूप में लिखना है, ये भी इजी है विद्यार्थी, कोई ज़्यादा इसमें टफ काम नहीं है। क्या करना है, 5 और 3 का गुणा कर देना है, प्लस 4 को जोड़ देना है। तो 5 और 3 15, 15 और 4 कितने होते हैं, 15 और 4 19, तो 19/5 इसका सही आंसर होगा। इसमें 6 और 8 का गुणा कर दीजिए, 8 छक्का 48, 48 में 2 जोड़ दीजिए तो 50/6। इस तरह से आपको इसमें लिखना है इनका आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। संख्या 1 से 10 तक को रोमन में लिखिए। संख्या 1 से 10 तक रोमन में, और रोमन में अपन लिखते हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप इसमें लिखिए, ये रोमन संख्या, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न संख्या को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए शब्दों में, ठीक है ना। भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है और शब्दों में लिखना है। अब इसमें देखिए शब्दों में लिखना है, लेकिन मैं दोनों ही बता देता हूँ। भारतीय संख्या में देखिए 7 को ऐसे लिखते हैं, 5, ठीक है, 8, फिर उसके बाद में 9, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 6, फिर उसके बाद में 2, ठीक है। इनको लिखोगे तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 75,89,562। इनको आप शब्दों में लिखिए। फिर उसके बाद में अगला है, निम्न आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इनका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है 12वें में। तो इनका आप करोगे तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 13वां, निम्नलिखित के बीच में बड़े और छोटे का जो इस तरह से ये चिन्ह लगाना है। तो -8 और 7 में बड़ा कौन है, तो 7 बड़ा है, तो इस 7 के सामने मुंह खुला रखना है। जो बड़ा होता है उनके सामने मुंह खुला रखना है। 5 और 18 में बड़ा कौन है, 18, तो 18 के सामने मुंह खुला रखना है। -40 और -50, इनमें बड़ा कौन है, -40 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस के 10 कम है ना, इसलिए। तो इसलिए 40 के सामने मुंह खुला और इनमें बराबर हो जाएगा। इस तरह से आपको चिन्ह लगाने हैं। फिर उसके बाद में निम्न को हल कीजिए। इनको हल करना है 14वें प्रश्न में। 15वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए न्यून कोण। न्यून कोण है वो आपके 75 डिग्री वाला ये हो जाएगा, 90 डिग्री से कम होता है। समकोण 90 डिग्री वाला होता है, अ से मिलान कर दीजिए। फिर उसके बाद अधिक कोण 165 डिग्री और सरल कोण 180 डिग्री। इस तरह से आपको इसमें मिलान कर देना है। 16वां प्रश्न है, त्रिभुज जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इनका परिमाप आपको ज्ञात करना है। अच्छे से कर लीजिएगा। 17वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 लिखना है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 लिखना है इसमें, ठीक है। इस तरह से इसमें आपको रिक्त स्थान भरनी है। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है, 8 और 9 के प्रथम 3 गुणज लिखने हैं। 8 और 9 के प्रथम 3, 8 का 8 में एक बार जाएगा, 2 का जाता है और 4 का जाता है। उसी तरह से 9 में 1 का जाता है, 3 का जाता है और 9 का जाता है। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है, 18 और 36 का मसब ज्ञात करना है। 20वां प्रश्न है, 9, 18 और 24 का लसब ज्ञात करना है। इनको अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद में 21वां प्रश्न है, कक्षा 6 के 15 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्रथम परक के प्राप्तांक निम्नानुसार हैं। तो प्राप्तांक के लिए मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। इनको एक सारणी में मिलान करना है, आपको व्यवस्थित करना है। और 10 प्राप्तांक करने वाले विद्यार्थियों के द्वारा कितना किया है, तो 1 और 2 विद्यार्थियों ने 10 नंबर 10 में से 10 लाए हैं, यानी 10 नंबर लाए हैं। यहाँ पे पता नहीं कितने का पूर्णांक है वो पता नहीं, लेकिन 10 2 विद्यार्थियों ने लाए हैं। और 22वां प्रश्न है, सुमेलित करना है भुजाओं की संख्या बहुभुज के नाम। जैसे कि 7 भुजाएं तो उसको सप्तभुज कहते हैं, 5 भुजाएं उसे पंचभुज कहते हैं, 4 भुजाएं उसे चतुर्भुज कहते हैं और 8 भुजाएं उसे अष्टभुज कहते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 6 का गणित विषय का पेपर। बिल्कुल मैंने पूरा पेपर समझाया है। इसी प्रकार का पेपर इस बार आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है।
और बिल्कुल ऐसे ही पेपर सभी विषय के देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने सभी विषय के पेपर अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर वीडियो सेशन में जाइए और आराम से सारे विषय के पेपर देख लीजिए। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।